Hello friends. If you have seen my previous video, I am making series of awareness about fire insurance exclusions. So today we'll talk about one very important exclusion called spoilage betrayal exclusion. So before jumping to a technical definition, which is highlighting over here, कि पहले समझते हैं कि स्पॉइलेज का मीनिंग क्या है, स्पॉइलेज का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बात करेंगे तो स्पॉइलेज इस वर्ड को पहले तो ब्रेक कर देते हैं। इसका मीनिंग है स्पॉइल होना। स्पॉइल होना मीन्स खराब होना। अभी इसको थोड़ा इंश्योरेंस पार्लेंस में समझते हैं कि स्पॉइलेज का मीनिंग क्या होगा। सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री का इंश्योरेंस आपने किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्री की एसेट्स का खराब होना। ठीक, ये सब अभी हम एग्जाम्पल्स और टेक्निकल डेफिनेशंस को रेफर करते हुए देखेंगे। तो एक बार ये टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डैमेज बाय स्पॉइलेज रिजल्टिंग फ्रॉम रिटार्डेशन और इंटरप्शन और cessation of any process or operation caused by any of the perils covered is stand excluded. Okay, this is very important, this is exclusion. Okay, so आगे बढ़ने से पहले एक बार फैक्ट्री मशीन्स की विजुअल टूर कर लेते हैं। ये एक वीविंग मशीन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, जो ऐसी फैब्रिक्स बनाएगी। भी आप देखें, ये थ्रेड्स है, ये थ्रेड्स है, ये थ्रेड्स है, ठीक है। अलग अलग कलर के थ्रेड्स यूज करके एक फैब्रिक बनाया जा रहा है, तो ये वीविंग मशीन है। अब इस मशीन की कॉस्ट लगभग होगी, छोटा होगा तो 5 लाख होगा, ठीक है। बड़ी मशीन होगी तो 80 लाख तक की मशीन आती है। अभी सपोज कीजिए ऐसी 10 मशीनें आपके क्लाइंट के यहाँ पे, तो 10 मशीन इंटू 80 लाख रुपीज, 8 करोड़ की तो सिर्फ मशीनें होगी, ठीक है, प्रोडक्शन फ्लोर पे। और जब ये सारी मशीन एक साथ काम कर रही है तो इसमें एक रॉ मटेरियल डल रहा है, जिसका वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस फैब्रिक बन रहा है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 50 लाख हो जाएगा, मैं अगर सारी 10 मशीनें की बात करूँ तो, ठीक है। अभी थोड़ा बिगर पिक्चर बात कर लेते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ मुड़ते हैं। अब इस मशीन को आप देखिए, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रोलर मिल, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस है सीमेंट इंडस्ट्री का। दिस इज सिमिलर एज मिक्सर ग्राइंडर इन अ बिगर साइज, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला व्यू है, ये एक एक्सटर्नल व्यू है रोलर मशीनरी, और ये जो राइट साइड वाला इनर व्यू है आपको देगा। दिस मीन्स ये जो पॉलिसी होल्डर है सीमेंट इंडस्ट्री का, इसकी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ मशीन की वैल्यू, ये एक सिंगल मशीन की वैल्यू मैक्सिमम 10 करोड़ तक भी होती है। चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको सीमेंट इंडस्ट्री का कंप्लीट एक्सटर्नल व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लगभग एक 70 से 80 करोड़ का छोटा फैक्ट्री का पिक्चर है सीमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है। और अगर फायर लग जाती है, ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ आफ्टर द फायर इंसिडेंस। तो फायर लग जाती है, मान लो इस एरिया में, इस छोटे एरिया में फायर लग जाती है, तो पॉलिसी होल्डर्स का सिक्योरिटी गार्ड या मेंटेनेंस स्टाफ सबसे पहले क्या करेगा, वो फर्स्ट कट ऑफ करेगा मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा। शुक्र, आई एम अज्यूमिंग दिस पार्ट ऑफ मशीनरी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये मशीन्स अनअफेक्टेड है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये वाले पार्ट में फायर लगी है। बट एज अ प्रिकॉशन मेजर सबसे पहले पूरे फैक्ट्री की पावर कट ऑफ की जाएगी, बिकॉज फायर स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो अभी आगे क्या होगा, सो इफ आई एम अज्यूमिंग दिस पार्ट ऑफ मशीन्स आर नॉट अफेक्टेड, ये मशीन्स के स्पेयर्स और इंटरनल पार्ट में जो भी रॉ मटेरियल डला है, ठीक है, या जो भी वर्किंग प्रोग्रेस मटेरियल है, वो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। विच रिक्वायर्ड इंटेंसिव क्लीनिंग, repairing or replacement too. But in practical scenario, which is not possible till cooling operation from fire brigade। आप ये देखिएगा, अगर फायर होती है तो सबसे पहले ये कूलिंग ऑपरेशन होगा, बिकॉज जब कभी फायर ब्रिगेड आएगी वो बहुत एक्सटेंसिवली पानी स्प्रे करेगी, तो इसका क्लीनिंग होगा, इसका कूलिंग ऑपरेशन होगा। उसके बाद में सर्वेयर्स आएंगे, ठीक है। सर्वेयर इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे कुछ फाउल प्ले है या नहीं है, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स उस साइड पे तभी थे, उनको पूछताछ की जाएगी, तो इसमें कम से कम 3 या 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब सर्वेयर अपनी छानबीन कंप्लीट कर लेगा, जब डॉक्यूमेंटेशन ओके हो जाएगा, ठीक है, तब वो आपको गो अहेड देगा कि प्लीज अभी आप इस चीज को क्लीनिंग अप करना शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं अभी आपको अगली वाली स्लाइड पे ले जाता हूँ, यही मशीन्स की हम बात कर रहे थे।
अब इस मशीन के अंदर वाले पार्ट को आप देखिएगा, जो भी इसके अनअफेक्टेड मशीनरीज है, ठीक है, ये जो स्पेयर्स है, इसके अंदर ये जो रॉ मटेरियल जम चुका है, ठीक है, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल था ये स्टक हो चुका है, अब ये सॉलिड हो चुका है और ये अनअफेक्टेड मशीनरीज है, ठीक है। इसलिए अपना जो एक्सक्लूजन जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बता दिया था, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, स्पॉइलेज, मटेरियल डैमेज, एक्सक्लूजन, लॉस और डैमेज बाय स्पॉइलेज रिजल्टिंग फ्रॉम रिटार्डेशन ऑफ इंटरप्शन और सिसेशन, मतलब बंद हो चुकी है अभी फैक्ट्री, बिकॉज देर इज अ फायर, बिकॉज देर आर एनी प्रोसेस, cessation of any process or operation caused by operation of any of the peril. So one of the peril is fire. So because of fire, the process is seized, stop हो चुकी है, ठीक है। अब एक बार फिर से ये वाले टॉपिक पे आ जाते हैं अपने कि अभी, पर ये तो अनअफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे कुछ फायर नहीं हुई थी, तो टिपिकल एक्सक्लूजन की बात करें तो ये जो स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए, इसका कोई आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। प्लस ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो मैं इनर व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल जो वर्किंग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे, ये भी खराब हो गए, सॉलिड हो गए। अब इसमें एक्सटेंसिव क्लीनिंग रिपेयरिंग की जो कॉस्ट लगेगी वो आपके नॉर्मल फायर पॉलिसी में कवर नहीं होती है, ओके। सो टू ओवरकम दिस, I have to suggest this add-on cover called spoilage material damage cover 2। अभी इसमें भी दो पार्ट है, एक है मशीनरी। सो मशीनरी का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डैमेज टू मशीनरीज, कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिस एंड क्लीनिंग। तो ये जो भी स्पेयर्स जम गए हैं, ठीक है, सॉलिड हो चुके हैं बिकॉज देयर इज अ मटेरियल इनसाइड, ओके। सो अनलेस एंड अनटिल दिस एड ऑन कवर इज गिवन, ठीक है, ये जो भी कॉस्ट आपका पॉलिसी होल्डर इनकर करेगा ये एक्सक्लूजन में जाएगा, ठीक है, कवर नहीं होगा। सो प्लस सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट का डैमेज नहीं हुआ है, बिकॉज देर आर स्टॉक विच ऑल्सो गॉट डैमेज, जो भी आपका स्टॉक इन प्रोग्रेस है जो मशीन के अंदर है वो भी अभी डैमेज हो चुका है, बिकॉज इट हैज सम वैल्यू। तो आपको इस स्टॉक इन प्रोग्रेस का लॉस भी अगर रिकवर करना है, यू हैव टू टेक सेकंड एड ऑन called spoilage material damage cover for stocks, okay। So you have to opt two add-on covers, one is for machinery and second is for stock। So that's it from my side today, friends. Thank you so much for listening this video till end. If you like this information from my side, please like and subscribe and share with your friends. Thank you so much.